So hello everyone, welcome to BBD SSC नंबर 1 प्लेटफॉर्म फॉर ईयर SSC एग्जाम प्रिपरेशन, चाहे वो CGL हो, चाहे वो आपका CHSL हो, चाहे वो MTS हो, चाहे वो आपका CP हो, या कोई ऐसा एग्ज़ाम जो SSC से रिलेटेड हो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, जो आपका स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है ना, कोई भी आपका स्टेट का एग्ज़ाम होता है वो SSC बेस्ड होता है उसमें इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया कि मिलते जुलते क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं ठीक है। तो एक बार अगर आपने SSC CGL की अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया तो काफ़ी कुछ आपके लिए सरल हो जाएगा। आने वाले समय में कौन कौन से एग्ज़ाम आएंगे वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में पता चलने वाली हैं। तो लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हो उसे भी प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सो दैट कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो उसमें अपडेट हो जाएगी। क्लियर? चलिए, कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे, बिकॉज 2200 जो सिलेक्शन का भरोसा है वो हमारे साथ चला हुआ। क्लियर? नंबर बता दूं आपको मैं, 951777167। कोई भी परेशानी हो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? पूरा कोर्स सिर्फ और सिर्फ 4999 का है, 4999 का पूरा कोर्स है मेरा। क्लियर? इसमें आप असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, एग्जामिनर, एक्साइज इंस्पेक्टर, है ना, सेंट्रल एक्साइज, बहुत सारी पोस्ट ऐसी जो आप फिलअप कर सकते हैं। क्या क्या मिलेगा आपको? आपको इसमें वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, आपको सारी सारी PDFs मिल रही हैं। क्लियर है? करंट अफेयर मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। और ये नहीं है कि खाली क्वांट, रीजनिंग आपका, क्वांट, GS GK, इंग्लिश, आपका सब जो भी CGL में था सब कुछ प्रॉपर तरीके से, एक मेंटेन्ड लेवल तरीके से कवर किया गया है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट इज ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। क्लियर? चलिए, आज हम मेंसुरेशन करने लगे। पहला क्वेश्चन बहुत, और ये जो है ये आंसर दिए हुए पहले आपको बता दूं मैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 24 स्क्वायर यूनिट, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। देखो, जब हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब मेरे पास बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, हमारा छोटा सा चाय का डिब्बा है ना, जिसके सारे की सारी साइड्स बराबर होती हैं है ना। देखो, मेंसुरेशन करने के लिए आपको दो चीज़ें चाहिए, तो फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशन। अगर फॉर्मूला आता है, कैलकुलेशन नहीं आती, जब भी दिक्कत है। कैलकुलेशन आती है, फॉर्मूला नहीं आता, जब भी दिक्कत है। क्लियर? इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है मेरे पास, 6 स्क्वायर, एरिया कितना दे 24, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई मेरे पास 24 बाई 6 यानी कितना 4, सो ये कितना आ गया √4 यानी 2 स्क्वायर यूनिट या सेंटीमीटर कुछ भी है। अब मुझे क्या कह रहा है, वॉल्यूम। देखो, इसी वॉल्यूम क्या होती है, 1 का क्यूब, यानी 2 का क्यूब कितना हो गया 8। मैं ये आसान से क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज CGL प्रीलिम्स में बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा आपके मोटिवेटेड क्वेश्चन नहीं आते। जो आएंगे वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 73920 सेंटीमीटर क्यूब, इफ हाइट ऑफ द कोन इज 160 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। देखो, सबसे पहले कोन को समझो क्या होता है। कोन शंकु होता है आपका, जैसे आपकी बर्दे वाली कैप होती है, ये हो गया मेरे पास कोन। ठीक है, ये होगी रेडियस R, ये हाइट H, और L का यूज़ है नहीं, बिकॉज मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली इसमें क्या फाइंड आउट करना है, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसकी वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है मेरे पास 1/3 पाई R स्क्वायर H। ध्यान रखिएगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H। क्लियर? अब बस यहाँ पे मुझे वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। अब मुझे दिया क्या क्या हुआ, देखो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर। R तो मुझे निकालना है, डायमीटर R स्क्वायर निकालना है, और हाइट H कितनी दी 160, और ये किसके इक्वल दिया स्टूडेंट्स 73920। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि आपको मेंसुरेशन का टॉपिक करने के लिए फॉर्मूलों के साथ क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मूला प्लस कैलकुलेशन। देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में कैलकुलेशन है चलिए तो देखते हैं जरा। देखो 0 से 0 कटा। अच्छा,
देखो 9 7 16 3 2 5, तो 11 का मल्टीपल दिख रहा है। ये चीज़ें आनी चाहिए आपको। अगर ये चीज़ें नहीं आएंगी तो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह बिहेव करेंगे, फिर आप कटिंग करेंगे या क्वेश्चन छोड़ देंगे। या तीसरी सबसे भयंकर चीज़ क्या हो सकती है, टाइम की बर्बादी करोगे। तो 11 दूनी 22, 11 6 66, कितना बचा 79, 792 बचा, 11 7 77 और 11 दूनी 22, 672 टाइम्स पे गया। तो फिर काट दीजिए 3 36 पे गया ये, ठीक है। अच्छा अब 16 बचा, वो 16 दूनी 32, 16 एकम 16, तो मेरे पास क्या बचा 1/3 इंटू 7 इंटू ऑफ आर का स्केयर इज इक्वल टू 21। ये तो बहुत आसान हो गया मेरे लिए अब, क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन आती थी, मुझे कटिंग आते थे, जब मैं इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाया। तो आर का स्केयर कितना हो गया आपके पास 21 इंटू 21, और यू कैन से दैट आर स्केयर इज इक्वल टू 21 का स्केयर। आर कितना आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। हमारे पास डायमीटर क्या होता है, देखो डायमीटर ट्वाइस ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ कितना 21, विच इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। देखो मैं 2-3 चीजें आपको बता दूं, 2-3 चीजें आपको समझा दूं। जब भी आप ये एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर करें ना, मेंसुरेशन, जब भी आप एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर करें, आपको सबसे पहले फॉर्मूलों को समझना है, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेशन, और आपको एरिया प्लस वॉल्यूम इन दोनों के स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए। क्या होता है, प्रिज्म स्ट्रक्चर होता है ना। अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूं, 2 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, प्रिज्म स्ट्रक्चर, नंबर 2 क्या होता है पिरामिड स्ट्रक्चर। पहला होता है प्रिज्म स्ट्रक्चर, दूसरा क्या होता है पिरामिड स्ट्रक्चर, ठीक है। अब प्रिज्म स्ट्रक्चर क्या होता है, जो टॉप से बॉटम तक सेम रहता है, सेम रहता है। और पिरामिड स्ट्रक्चर कौन सा होता है, टॉप 0 बॉटम मैक्सिमम, ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपको पता है इनसे फॉर्मूले कैसे करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आपको प्रिज्म स्ट्रक्चर और पिरामिड स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस पता था, नहीं पता था, तो अब पता चल गया होगा। क्लियर है। और अब आपको ये जानना है कि इनसे फॉर्मूले कैसे बनाते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, नहीं पता तो अगर आप लिखेंगे सर नहीं पता, तब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट इज रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन अ सिलेंड्रिकल फ्लास्क with diameter 12 centimeter and height 21 centimeter. Determine the amount of water that she can carry in the flask. अब देखो जरा, मुझे क्या दिया है कि रानू एक फ्लास्क में पानी भर के ऑफिस लेके जा रही है, मतलब ऑफिस का स्कूल। तो क्या वो वाटर बॉटल होगी, यस। अब आपको समझना पड़ेगा कि जब क्वेश्चन फ्लास्क की बात करें ना, तो आपको सिलेंड्रिकल शेप की दी, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो आपको ये पिरामिड, ये प्रिज्म स्ट्रक्चर है ना और पिरामिड स्ट्रक्चर है, अगर इनकी शेप्स की नॉलेज होगी ना, तो आपका कभी फॉर्मूला गलत नहीं होगा। कभी भी मेरा फॉर्मूला स्टूडेंट्स गलत हो ही नहीं सकता इस केस में। रीजन क्या है, यहाँ से स्पेसिफिकली बताया गया है कि किस स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि कल को सपोज करो मुझे एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है मेंस में कि ये टॉय है, ऐसा टॉय, इसका क्या फॉर्मूला है, इसका कोई फॉर्मूला होता ही नहीं। एक्चुअली क्या हेमिस्फीयर के ऊपर आपने क्या कोन माउंट किया है, तो वी डोंट हैव एनी फॉर्मूला फॉर दिस। हमें इसको बनाना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का फॉर्मूला अलग, इसका अलग, फिर जोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा क्वेश्चन में कि वो क्या पूछ रहा है, कि वो क्या स्पेसिफिकली पूछ क्या रहा है, ठीक है। तो समझिए क्यों मैं इतना जोर दे रहा हूँ उस पर। चलिए, इसका मतलब सिलेंड्रिकल बॉटल है मेरे पास एक, ये फ्लास्क है, बेसिकली पूछ रहा क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। रानू कैरीज वाटर टू स्कूल, डायमीटर 12, अगर डायमीटर 12 तो रेडियस कितना होगा 6। अच्छा, और आपके पास हाइट कितनी है
21 सेंटीमीटर। मुझे अब कमेंट सेक्शन में कौन बता रहा है कि आपको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, किसका, वॉल्यूम का, पाई आर स्क्वायर एच। ये कितना हो गया 22/7, 6 × 6 और हाइट कितनी आ गई 21, तो 7 या 21 कितना हो गया 132 × 6 पूरा 3। ये निकालना है, बताइए कितना ही आ रहा। देखो 13×6 = 78, 780 क्या 792 × 3 आ गया, यानी 800 - 8 गुना 3 2400 - 24 क्या 2376 सेंटीमीटर का क्यूब है मेरा आंसर। यस, यही तो दिया हुआ ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मैं नहीं अटेम्प्ट करूंगा, मैं नहीं करूंगा तो फिर बात नहीं बनने वाली। क्लियर है कि बात। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़ इसको, फिर आगे चलेंगे। चलिए द आर्क ऑफ लेंथ, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से समझ आएगा आपको कि मेंसुरेशन में ज्योमेट्री कैसे लगाते हैं। वैसे ज्योमेट्री में भी करवाए थे मैंने ये वाले क्वेश्चन। चलो ट्राई कर लो। क्या दिया है, द एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेंडेड 18 डिग्री। ये एक्चुअली क्या है, ये कह रहा है कि आर्क है जिसकी लेंथ कितनी दी है 23.1 सेंटीमीटर, और ये सेंटर पे 18 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल, कैसे निकाल लोगे एरिया ऑफ सर्कल। देखो एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली होता क्या है, देखो पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या वो पाई आर स्क्वायर होता है मेरे पास। यस बोलिए, यस यस बोलो, यस बिल्कुल पाई आर स्क्वायर होता है। बस अगर होता तो बात खत्म। मतलब मुझे आर चाहिए, मुझे आर कहाँ से निकलेगी। देखो अगर मुझे ये पता चले कि पूरा ये सर्कल कितना है, कितनी लेंथ है इसकी, मतलब आपको बेसिकली क्या निकालना है, हमें बेसिकली पेरीमीटर का पता चलता है। तो 2πr पेरीमीटर होता है। और अगर मैं बात करूं पेरीमीटर, वो क्या होता है 2πr होता है। मैं इक्वेट कर लूंगा इसके बराबर, इक्वेट करके यहाँ से आर की वैल्यू निकाल लूंगा, बिकॉज पाई की वैल्यू तो मुझे पता है 22/7 होती है। क्लियर। सो दैट इज अ स्टैंडर्ड वे टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है। अब देखो 18 डिग्री के लिए फॉर 18 डिग्री मेरा कितना है 23.1 सेंटीमीटर। तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा स्टूडेंट्स 1/18 इंटू 1/10। और पूरा जो मेरे पास सर्कल होता है इसका एंगल कितने डिग्री का होता है हमारे पास 360 डिग्री का। क्लियर। कितने डिग्री का होता है स्टूडेंट्स 360 का। तो मुझे 360 की वैल्यू निकालनी है, इसको 360 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे भी 360 से कर दो 0, तो ये कितना हो गया 462 सेंटीमीटर। और जहाँ तक मुझे बताइए 22 का मल्टीपल होता है। क्लियर। तो जल्दी से नोट करें इसको ज़रा। देखो इसका मतलब पेरीमीटर क्या हो गया 2πr = 462 यानी 2 इंटू ऑफ 22/7 इंटू r = 462 यानी कितना हो गया 44 2 टाइम्स और 21 8 टाइम्स। सो r कितना हो गया मेरे पास 21 इंटू 7/2। क्लियर। चलो लंबा छोटी कैलकुलेशन है, इसको फटाफट नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। क्लियर। होपफुली नोट कर लिया होगा आपने। तो जब कैलकुलेशन हो तो फिर बात ही क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन कराएगी ना, फिर बहुत आपको मज़ा आएगा क्वेश्चन करना, फिर आप इंजॉय करोगे। जो अभी आपको वो लग रहा है ना इससे लड़ाई लग रही है, फिर आपको बढ़िया मज़ा आएगा लड़ने में से। चलिए तो वॉल्यूम क्या पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 21 × 7 × 2 और से डिवाइडेड बाई 2 इंटू 21 × 7 डिवाइडेड बाई 2। देखो 7 से 7 कटा, 2 से 11 क्या बचा 11 गुना 21 गुना 7/2। कैलकुलेशन होमवर्क दे दूं? नहीं, मैं ही करवाता हूँ इसको, थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन है। देखो 21 गुना 21 441 हुआ, 441 इंटू ऑफ कितना हुआ 10 + 1 इंटू 11 कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ 21 इंटू 21 इंटू 7 ओ सॉरी 11
इंटू 11 कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कितना हुआ 4410 410 0184 4810 आ गया, ठीक है। 4810 आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। देखो 7 को कितना होगा 28,000 आ गया, 800 गुना 7 5600 आ गया, और 70। क्लियर। सॉरी यहाँ पे 441 आएगा, यहाँ गलती होगी थोड़ी सी। तो ये कितना आ गया 1584। इसको करना मुझे 7 से मल्टीप्लाई। 7 चौके कितना हो गया 28, 28,000, 8 7 56 5600, 7 एकम 7 357। तो ये कितना आ गया 7 7 5 9 3 3 339 5 7। अच्छा इसको हाफ करो तो देखो 1 यानी 33957 डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 2 आ रहा है। चलो देखो जरा इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे पास 16 आ गया, 1 9 बचा, 9 आ गया, मुझे भी दिख रहा है 9, और 9 आ गया, कितना बचा, मैं भटक गया उस ऑप्शन के चक्कर में। 1632 199 आ गया, 18 1 5 यानी 7 1 7 यानी 8 1697 8.5। यस ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए लेट अस मूव डाउन। और प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कि डाउट हो तो नंबर इज 951777 1651, कॉल करें, व्हाट्सएप करें। क्लियर। चलिए व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस 6 एंड हाइट 8। मतलब एक नए लेवल का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। वो कह रहा है आपके पास एक शंकु दिया हुआ ऐसा करके, कौन दिया हुआ रेडियस 6 है और हाइट कितनी 8 है। तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कितनी बार बता रखा है 6 8 और 10 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। बिकॉज मुझे क्या निकालना है, मुझे पाई आर एल निकालना है। मुझे क्या निकालना है, मुझे पाई आर और एल निकालना है। अगर पाई एल निकल गया हो गया क्वेश्चन, यानी 22/7 इंटू 6 इंटू 10। तो कितना आ गया मेरे पास 22 गुना 632 1320 डिवाइडेड बाय 7। मुझे ये निकालना है। चेक करो कहाँ गलती हुई है। 22/7 आर 6 और एल मेरे पास 10 आ रहा है। तो कैलकुलेशन मुझे क्या निकालना है, और द होल सरफेस एरिया। ओके इट मीन्स प्लस, यानी मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। यहाँ गलती हुई, टोटल सरफेस एरिया निकालना है मुझे। तो यहाँ से क्या करूँ, पाई कॉमन ले, लेटेस्ट टेक पाई कॉमन लेंगे तो कितना आएगा आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर। तो 22/7 आर इंटू एल कितना है 6 इंटू 1060 प्लस आर स्क्वायर इज हाउ मच 36। ये कितना आएगा 96 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 7। मैन यू विल कैलकुलेट दिस, यू विल गेट 301.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, नोट करें। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए तो आपको क्या करना है, आपको रेगुलर रहना है। जो बच्चा रेगुलर प्रैक्टिस करता रहेगा, रेगुलर हमारे साथ जुड़ा रहेगा, रेगुलर चीज़ें देखेगा, वो ही बच्चा आगे जाएगा। ध्यान रखिएगा। क्लियर। चलिए A spherical ball of lead 3 cm diameter is melted and recast into 3 spherical balls. The diameter of 2 of these balls are 3/2 and 2 cm respectively. Find the diameter of the third ball. करिए। देखो मुझे क्या निकालना है, देखो 3 सेंटीमीटर डायमीटर यानी रेडियस कितना होगा 3/2। यानी अगर मैं बात करूं वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल 1, वॉल्यूम ऑफ बॉल 2, वॉल्यूम ऑफ बॉल 3, यही है। क्लियर। अच्छा वॉल्यूम ऑफ बिग बॉल कितना है 4/3 पाई 3/2 का क्यूब प्लस इजिकल टू 4/3 पाई ऑफ
पहले वाले कितना 3/2 तो 3/4 हो गया, इसका क्यूब प्लस 4/3 1 का क्यूब प्लस ऑफ 4/3 r का क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई 4/3 कैंसिल आउट, कितना बचा मेरे पास 27/8 इज इक्वल टू 27/64 प्लस 1 प्लस r का क्यूब। तो ये कितना हो देखो 27/8 माइनस ऑफ 27/64 -1 इज इक्वल टू r का क्यूब। मैंने -1 को बाहर क्यों लिखा, बिकॉज कैलकुलेशन छोटी करने के लिए सिर्फ। तो ये कितना हो गया 64 आ गया। अच्छा 8 टाइम्स 27 इंटू 8 कितना आ गया 8 दूनी 16 160 प्लस 56 216 216 माइनस ऑफ 27। तो ये कितना होगा -1। अच्छा 2 ये कितना होगा 189 माइनस ऑफ 64 डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो ये कितना हो गया, मैं यहाँ इसको नोट कर मिटा देता हूँ। सो आर का क्यूब बेसिकली मेरे पास कितना है, क्यूब रूट ऑफ 125/64 यानी 5/4। आर आ गया इतना, यानी इसको अगर मुझे क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है 2 कर दो तो 2.5। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए, a cone and a cylinder with equal radius have equal volumes, the ratio of their height is, बताइए क्या आंसर है इसका, इनकी हाइट का रेशो कितना होगा मेरे पास। देखो कोन और सिलेंडर का इक्वल रेडियस है, इक्वल वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम सिलेंडर। हो गया, कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, यही दिए। रेडियस अगर सेम दिए तो काट दीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट। सो 1/3 इंटू एच इज इक्वल टू एच, तो एच अपॉन एच कितना आ गया मेरे पास। बताओ इतने आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर क्यों नहीं सिलेक्शन होता, बिकॉज कॉन्सेप्ट आपने बिल्डअप नहीं किए हुए, वो चीज़ वो जो आपको मंत्र चाहिए वो आपके पास नहीं है अभी भी। वी विल प्रोवाइड यू। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज क्लास का। एरिया ऑफ सेक्टर इज 1848 मीटर स्क्वायर एंड द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर इज 270 डिग्री। 2700 नहीं होगा, 270 डिग्री होगा, देखो हिंदी में। यस, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, पाई की वैल्यू 22/7। फिर वही क्वेश्चन, देखो मुझे क्या दिया, एरिया ऑफ द सेक्टर इज, मतलब आपके पास क्या दिया है, मेरे पास इतने सेक्टर का एरिया दिया है ना, 270 डिग्री का एरिया दिया है, वैसे तो ज़्यादा आएगा, इतना आएगा, ठीक है। ये ऐसे करके पूछा 270 डिग्री का एरिया दिया, कितना दिया है 1848, यही निकालना सिंपल हमें। क्लियर। अब क्या कह रहा है वो कि 270 डिग्री के लिए कितना लेके चल रहा हूँ मैं, कि 270 डिग्री के लिए अगर मुझे एरिया लिया, मैंने कितना लिया 1848, तो पूरे उसके लिए कितना लूँगा 360 डिग्री के लिए कितना होगा 1848 डिवाइडेड बाई 270 इंटू ऑफ 360। फटाफट मुझे बताइए जरा टोटल एरिया कितना है, टेल मी टोटल एरिया कितना है। देखो 9 × 27, 9 × 36, कितना हो गए 3616, तो 616 इंटू 4 आ गया। फिर इसकी त्रिज्या क्या याद करें, यानी पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच 616 इंटू 4, 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज हाउ मच 616 इंटू 4, 11 दूनी 22, 11 5 55 6 28, तो आर स्क्वायर कितना आ गया देखो 28 इंटू 4 है, एक साथ यहाँ से ले जाओ तो आर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 28। क्लियर। तो मैं सोच रहा हूँ चुटकियों में होंगे, चुटकियों में मेरे साथ अगर जुड़ोगे तो। क्लियर। चलिए लास्ट इज अ कोनिकल टेंट हैज a radius of 7 meter and vertical height of 24 meter. How many full bag of rice can be emptied in the space occupied by the rice in each bag is 2 meter cube. देखो आपके पास सिंपल है कोनिकल टेंट, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ वन बैग इंटू नंबर ऑफ बैग, क्या यही होगी, बिल्कुल सिंपल। देखिए कोनिकल टेंट रेडियस 7 सेंटीमीटर, यानी 1/3 पाई
आर स्केयर 7 into 7 into 24 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन बैग इज हाउ मच 2 इंटू ऑफ, और मेरे पास नंबर ऑफ बैग मुझे निकालने हैं, बात खत्म। तो पाई की वैल्यू पुट करो 1/3 इंटू 22/7, 7 से 7, 3 8 24, 4 तो 22 इंटू 28 कितना हो गया 616, और यही मेरा आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। क्लियर? मैं फिर एक बार बता दूं, सिर्फ और सिर्फ 4999 में पूरा का पूरा कोर्स 1 साल के लिए आपका, मेंटरशिप का आपकी सब कुछ आपके पास। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखिए, माइक्रोवर्स यानी माइक्रो कोर्स, इसके बारे में जानते हैं जरा डिटेल में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया होगा। ठीक है? चलिए, सीजीएल देखिए स्टूडेंट्स, छोटे कोर्स से बड़े रिजल्ट। आप जाएंगे यहाँ पे, इसका लिंक डायरेक्ट आपको लिंक दिया हुआ है। ठीक है? देखिए, जैसे सपोज करो जनरल साइंस कर रहे हैं 159 रुपीज़ में पूरी जनरल साइंस, ज्योग्राफी करनी है 162 रुपीज़ में, इकोनॉमी करनी है 131 में इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर आपके साथ। क्लियर? जैसे मैं बात करूँ नेक्स्ट, मैं एप्टीट्यूड पे चलता हूँ। देखो जैसे एप्टीट्यूड प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रा हाईली इंपॉर्टेंट, सिर्फ और सिर्फ 59 रुपीज़ में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है 8 रुपये में सिर्फ। ट्रिग्नोमेट्री 80, ट्रिग्नोमेट्री तो इतनी ज़्यादा बढ़िया तरीके से करवाई हुई है ना, पूछोगे भी नहीं, मतलब मैंने खुद की है तो मुझे पता है। प्रॉफिट एंड लॉस 114 में नंबर ऑफ लेक्चर्स बहुत ज़्यादा है। मैंसुरेशन हो गया, पाई चार्ट हो गया, आपका नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पेपर्स में आने लगे। क्लियर? इसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, आपके हर चीज़ का आपको माइक्रो कोर्स दिया गया, और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई डाउट हो तो आप नंबर पे कर सकते हैं 9517771651। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।